हर गांव में एक रहस्य होता है, लेकिन इस गांव का रहस्य सांप की तरह फुफकारता है। जंगल के पार एक वीरान हवेली है, जहां रात को कोई औरत झील में नहाती है। भीगे बाल, लाल साड़ी और उसकी आंखों में ऐसा जादू कि इंसान खुद को भूल जाए। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं, नाग कन्या है, जो हर 100 साल में एक रात के लिए लौटती है, अपना प्रेमी ढूंढने या उसे विष देने। वीर शहर से आया एक इतिहासकार, जिसने उस हवेली के रहस्यों पर रिसर्च शुरू की। गांव वालों ने कहा, मत जाओ उस हवेली में, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। पर वीर मुस्कुराया। जिससे सब डरते हैं, वहीं सबसे बड़ा सच छिपा होता है। वो रात पूर्णिमा थी। झील के किनारे हवेली से हल्की रोशनी आ रही थी, और तभी वो दिखाई दी। एक लड़की, भीगी साड़ी, गीले बाल और आंखें जैसे किसी नागिन की दृष्टि। वो लड़की मुस्कुराई और कहा, तुम मेरे नाम को पहचान लो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। वीर ठिठक गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की उसके करीब आई। उसके बदन से केवरे की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, मगर उसके कदम धरती पर नहीं थे। वो तैर रही थी हवा में, और तभी उसके पैरों की जगह चमकती हुई नागिन की पूंछ दिखाई दी। वीर को पुरानी पोथियों से याद आया। विश्वारा, नागवंश की रानी, जिसे 1000 साल पहले एक इंसान ने धोखा दिया था। उसने कसम खाई थी, हर 100वें वर्ष मैं लौटूंगी अपने प्रेमी की आत्मा को ढूंढने, और उसे छूते ही उसकी सांसें मेरी हो जाएंगी। वीर ने कांपते हुए कहा, तुम विश्वारा हो? लड़की रुकी। उसकी आंखों से आंसू बहे और वो बोली, 1000 साल लगे किसी को मेरा नाम याद रखने में। अब विकल्प वीर के पास था, या तो भाग जाए या उस नागिन को अपना प्रेम दे, मौत के मुंह में जाकर। वीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हें अधूरी नहीं रहने दूंगा। वो मुस्कुराई और पहली बार इंसान की तरह रोई। वो पास आई, और जैसे ही उसने वीर को छुआ, वो चिल्लाया और गिर पड़ा। अगली सुबह झील के पास सिर्फ एक फूल तैर रहा था। वीर की कोई लाश नहीं मिली। कुछ कहते हैं वीर मर गया, कुछ कहते हैं नाग कन्या को उसका प्रेम मिल गया और वो मुक्त हो गई। पर हर पूर्णिमा की रात